तो आपको सीसी समझ में आ गया। सीसी क्या है कि जब दो प्लेट्स कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की ही दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, वो आपस में टकरा करके क्या करती हैं, वो हमारे एक प्लेट्स में जिसमें उभार आ जाता है और दूसरे में जो वहाँ के उसके बीच में मलबा होता है, उस मलबे से हमारा तेथीज हिमालय बना, या उसी को हम ट्रांस हिमालय में देखते हैं। बाकी हिमालय में नहीं, सिर्फ ट्रांस हिमालय में देखने को मिलता है। कौन सा? मलबे वाला, क्योंकि वहां पे अवशेष मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा हिमालय है, वो हिमालय और जो हमारा उसके बाद हिमाचल है, वो कैसे बना? तो आपने देखा कि उभार में तिब्बत बन गया जब इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, और टकराने के बाद क्या हुआ कि उस पर अत्यधिक संपीड़न हुआ। संपीड़न क्या हुआ? आपने भ्रंश किससे होता है? टेंशन से। जब दो प्लेट्स आपस में दूर जाती हैं तो उससे क्या हो जाता है? भ्रंश होता है। आपने ये यानी कि टेंशन में होता है, तनाव में भ्रंशन होता है। लेकिन अपने क्या संपीड़न में होता है? संपीड़न जब किसी चीज को ऐसे दाबेंगे तो उसमें क्या आ जाते हैं? फॉल्ट आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब अत्यधिक संपीड़न पड़ता है, अत्यधिक जो है संपीड़न पड़ता है, तो उस पर क्या हो जाते हैं? फॉल्ट हो जाते हैं, यानी कि भ्रंश होता है। लेकिन वो भ्रंश उत्क्रमित भ्रंश होता है, जिसको हम रिवर्स फॉल्टिंग बोलते हैं, यानी कि उल्टा भ्रंश होता है। और उसी उल्टा की यानी कि अत्यधिक, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से भी ऐसे आ रहा था और यहाँ से भी, तो अत्यधिक संपीड़न हुआ तो ये ऊपर की ओर चले गए, और इस प्रकार से हमारे हिमालय और हिमाचल बना। और इस पर भूकंप आएगा, भ्रंश होगा, संपीड़न मोल, लेकिन संपीड़न से भ्रंश आता है, जिसे हम उत्क्रमित भ्रंश या रिवर्स फॉल्टिंग कहते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा? हमेशा यही पढ़ा होगा कि दो जो है प्लेटें आपस में आके टकराई, एक इंडियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट टकराई और उसमें फॉल्ट आया और हिमालय का निर्माण हो गया। जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है कि हिमालय का निर्माण टकराने से और फॉल्टिंग से हुआ। फोल्ड से नहीं हुआ, फॉल्टिंग से हुआ, भ्रंश से हुआ। किससे? रिवर्स फॉल्टिंग से। तो ये आपको आज ये जानकारी मिली होगी।